हालेलुया। सबको जैम सिक्की में प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरद मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको इस क्रिसमस का महीने में आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हों। आप निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को पाएं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आस लगा के बैठे रहते हैं, उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। कोई 40 व्रत रखता है, कोई 60 व्रत रखता है, कोई 30 व्रत रखता है, कोई 10, कोई 7, कोई 3। वो रोते हैं परमेश्वर का, आंसू बहाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, कि हमारी जरूरत पूरी हो जाए, कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करो दिल से, एक रूह से, कि आपकी ऐसा महसूस हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ गए हैं आपकी बातों का उत्तर देने के लिए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हालेलुया। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। जो भी आप परिश्रम करते हो उसका फल आपको मिलने वाला है। और फल देने वाला कौन है? उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम क्यों चिंतित रहते हैं, हम क्यों परेशान रहते हैं? लेकिन उस महान प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करता रहे। और वचन कहता है यिर्मयाह 31:16 में लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है कि तेरे रोने पीटने, हम रोते हैं, हम पीटते हैं। कुछ लोग पीटने लग जाते हैं कि हाय हमारे साथ ऐसा दुख आ गया, हमारे साथ ऐसा दुख आ गया। कुछ लोग रोते हैं परमेश्वर के आगे, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग पीटना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ इतना बड़ा संकट आ गया, हमारे पे इतना बड़ा बीमारी आ गई, क्लेश आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा वो पीटने लग जाते हैं। लेकिन वचन कहता है आंसू बहाने से रुक जा। जो आंसू बहाते हैं परमेश्वर के आगे, और वचन कहता है जा, क्योंकि परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। आप कहें मेरे साथ मिलके कि मेरे परिश्रम का फल मुझे मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे परिश्रम का फल मुझे मिलने वाला है, मेरे परिश्रम का फल मुझे मिलने वाला। आप कहें मेरे पीछे बोलकर कि मेरे परिश्रम का फल मुझे मिलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अब हमने परमेश्वर से कहा कि जिस तरह बाइबल वचन कहते हैं कि तेरे रोने पीटने और तेरे आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। अब बात आती है परिश्रम की। परिश्रम, आपने क्या परिश्रम किया है? क्या जब आप परमेश्वर का घुटने टेकते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, और ये जिस तरह इधर वचन लिखा हुआ है कि तेरे रोने पीटने और तेरे आंसू बहाने को परमेश्वर ने देखा है और तेरे परिश्रम को परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। कि क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। क्या आप परिश्रम करते हैं? क्या आपने लोगों की जिंदगी को बचाया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटा है अपने भाइयों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने दुकानदार को, जहां से आप दूध लाते हो उसको, जब आपका घर दूध लेना है तो उसको, क्या पड़ोसी को, क्या आपके दादी, क्या आपके नानी, क्या आपके रिश्तेदार, सबको क्या आपने परमेश्वर का वचन बांटा है? नहीं बांटा हमने। क्यों नहीं बांटा? वो कहेंगे क्या आप तो माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर वचन कहते हैं कि आप कहें। परमेश्वर का सुसमाचार बांटना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका है, और आपने इस बात में परिश्रम करना है। उसका रिजल्ट यहोवा परमेश्वर देंगे आपको। हालेलुया। वो परमेश्वर कहेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं सही। हालेलुया। हमने क्या करना है? हमने वचन को बांटना है। परमेश्वर ने, अगर आपने उसको वचन बांटा और परमेश्वर ने उसको, उसके मन में उस वचन को जो आपने बीज बोया है, वो कुछ समय के बाद लाख गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना फलवंत होता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप मांगे यहोवा परमेश्वर से,
लेकिन वचन कहता है तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। क्या आपने परिश्रम किया है? आप कितनी बड़ी प्रार्थना करते हो? अगर वचन एक साइड परमेश्वर ने कह दिया कि जा तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है, और हम इधर परिश्रम ही नहीं कर रहे तो फल कैसे ले सकते हैं? इस बात को नोटिस करें। एक साइड जो तकड़ी होती है जिसमें अपने वेट तोलते हैं, एक साइड सब्जी और कंडा समझ लो आप, और अगर एक साइड आपने जिसकी पुराने जमाने होते हैं आपने लोहे के वेट रख दिया है, और एक साइड आप परिश्रम रख रहे हो और इस साइड आपने आशियां रख दी हैं, और वचन कहता है तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है, तो आपका जो तोलने वाला जो तोला होगा वो किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। वो तो जहां पर वेट है वो तो बैठ जाएगा, क्योंकि आपने परिश्रम ही नहीं किया। आप पे दुख है, समस्या है, संकट है, क्या आपने उपवास रखे? क्या आपने परिश्रम किया? नहीं किया। क्या आपने घर में प्रार्थना रखवाई? नहीं रखवाई। हालेलुया। क्या आपने ये परिश्रम किया कि कोई लोग नाश ना हो? क्या आपने ये परिश्रम किया कि आपको प्रभु यीशु मसीह दर्शन दे? क्या आपने ये परिश्रम किया कि जब आपका विरोध हो रहा है या आपके ऊपर बड़ी संकट आ रहा है तो आपने क्या परमेश्वर को याद किया? नहीं किया। क्यों नहीं याद किया? क्योंकि ये वह परमेश्वर हम भूल चुके हैं। हालेलुया। आप बस अपने ही कार्य में व्यस्त आपने प्रार्थना छोड़ दी, आपने बंदगी में जाना छोड़ दिया, अपने दशमांश भेंटे छोड़ दी, उपवास छोड़ दिए, बाइबल पढ़ना छोड़ दी, सुसमाचार को पढ़ना छोड़ दिया, सुसमाचार के सुनना छोड़ दिया, और जो अपनी सॉन्ग होते मसीह के इनको छोड़ दिया। आप घर में आराधना नहीं करते, और जब आप प्रार्थना करो तब आपने आराधना छोड़ दिया, सब कुछ आपने छोड़ दिया, तो आपको आपके परिश्रम का फल कैसे मिल सकता है? हालेलुया। ये तो उनके लिए वचन है जो रो रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो आंसू बहा बहा कर रो रहे हैं कि परमेश्वर मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे समस्याओं को दूर करो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। ये उनके लिए है। हमारे लिए जो अगर हम सोचते हैं कि बस ठीक है जी, सुबह हालेलुया कर लिया जी, ठीक है जी, उपवास कभी रखा नहीं है, प्रार्थना एक आधी बार कर ली, और सॉन्ग कभी मसीह के घर में चलते नहीं है, फिल्मी सॉन्ग ही चलते हैं, और बाकी कुछ रह नहीं गया, तो आप कैसे परिश्रम में आगे बढ़ सकते हो? हालेलुया। साफ साफ वचन ये कहता है, आप भी पढ़ सकते हैं यिर्मयाह 31:16 में कि तेरे आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। अगर मैं कहता हूं कि आप भी कहें कि आपके परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है, तो आपने क्या परिश्रम किया है ये आज आप जांचें, अपने आप को जांचें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। हाँ, आज तक मैंने परिश्रम नहीं किया था, लेकिन आज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मैं आपके परिश्रम में बना रहूंगा। हालेलुया। मैं आपकी सेवा में बना रहूंगा, मैं आपके प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं आपके उपवासों में बना रहूंगा, मैं आपके आशीषों में बना रहूंगा, मैं आपके बरकतों में बना रहूंगा। मेरे पिता, मैं आपके अंदर बना रहूंगा, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे हजार मुसीबतें हो, मैं आपके अंदर बना रहूंगा। तो आज परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर मेरे भूल चुका क्षमा करो, प्रभु यीशु मसीह मेरे भूल चुका क्षमा करो, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें, जब भी प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करेंगे आपको ऐसा लगे कि यहोवा परमेश्वर मेरे पास आ गए हैं। हालेलुया। इसलिए उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर को महिमा देते रहें और हमेशा उसके खोज में लगे रहें। हमेशा कुछ नया मांगे परमेश्वर से कि हमें कुछ नया मिले, हमें आज ये नया मिले, हमें ये नया मिले, हमें ये नया मिले, और वचनों की खोज में लगे रहें और नई नई आशीषों को पाते रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।